ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे संकल्प की शक्ति। संकल्प की क्या पावर है, संकल्प के अंदर कितनी ताकत है, तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी है। और ये संकल्प शक्ति क्या नहीं कर सकती है जीवन में, इसका क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, तो वो जानने के लिए अवश्य ही आप सभी आज का पूरा ही वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो संकल्प शक्ति के ऊपर एक कहानी इस प्रकार की है कि एक संत था, साधु था। वो गांव-गांव में जाता था और गांव-गांव में जाकर के उपदेश देता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक गांव में बैठा था और सभी गांव वासियों को वो उपदेश दे रहा था। और उपदेश में संत जी ऐसा कहते हैं कि संकल्प शक्ति का प्रभाव अपने स्वभाव पर, संस्कार पर पड़ता है। तो जब ये जो गांव वाले सुन रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति था। तो व्यक्ति को ये बात जब वो सुनता है कि संकल्प शक्ति का प्रभाव अपने स्वभाव के ऊपर, अपने संस्कार के ऊपर पड़ता है, ये बात सुनकर उनको आश्चर्य लगता है। जब संत की कथा जब पूरी होती है, जब उसका उपदेश पूरा होता है, तो तुरंत ही वो व्यक्ति संत के पास आता है और कहता है कि आप मेरा समाधान करें। मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे संकल्प शक्ति का प्रभाव अपने स्वभाव पर पड़ता है और कैसे अपने संकल्प के आधार से हम अपने संस्कार बनाते हैं। तो ये बात मुझे समझाइए। तब इस बात का समाधान करने के लिए संत जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि इसके लिए आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। तो एक शर्त के अनुसार मैं आपको अनुभव करा सकूंगा कि कैसे संकल्प शक्ति का प्रभाव अपने स्वभाव के ऊपर पड़ता है। तो व्यक्ति पूछता है कि वो शर्त क्या है। तब वो संत उनको कहते हैं कि शर्त ये है कि 3 मास तक कोई भी प्रश्न आपको उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बिना रोक टोक। ये बात आप मान लो 3 मास तक कि मैं भैंस हूँ। उठते बैठते, खाते पीते, जो भी आप कर्म करते हो, कार्य करते हो, प्रवृत्ति करते हो, वो प्रवृत्ति करते सतत यही स्मृति रहनी चाहिए कि मैं भैंस हूँ। तो ये शर्त व्यक्ति मान जाता है। तो उस अनुसार वो जब भी घर में जाता है तो यही सोच चलाता है कि मैं भैंस हूँ। जब खाता है, खाने बैठता है, तो यही संकल्प करता है कि मैं भैंस घास खा रहा हूँ। उठते बैठते, चलते फिरते, कोई भी कार्य करते, वो ऐसा ही समझता था कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। 3 मास तक लगातार उसने यही संकल्प किया। तब 3 मास के बाद जब फिर से वही संत जी उसी गांव में आते हैं वो व्यक्ति को मिलने के लिए, तो जब वो व्यक्ति को मिलने के लिए उसके घर के बाहर वो खड़े रहते हैं,
तो व्यक्ति का जो घर का जो दरवाजा था आधा बंद था और आधा खुला था, इसलिए संत जी उनको बाहर ही बुलाते हैं। तब उनकी पुकार अंदर बैठा व्यक्ति सुनता है, लेकिन वो देखता है और उनको सारी ही स्मृतियाँ विस्मृत हो गई होती है, सब वो भूल गया होता है। इसलिए वो आवाज़ सुनता है, पुकार सुनता है और घर के अंदर बैठा ही बैठा वो बोलता है कि मैं तो भैंस हूँ, मैं तो ये द्वार से कैसे निकल सकता हूँ। वास्तव में तो वो मनुष्य था, और मनुष्य था फिर भी वो द्वार के अंदर से स्वयं को निकालना असमर्थ समझता था, क्योंकि उनको पक्का हो गया था कि मैं भैंस हूँ। तब संत जी उनको समाधान कराते हैं उनकी शंका का कि कैसे अपने स्वभाव के अंदर संकल्प की असर होती है। तब वो व्यक्ति भी समझ जाता है कि जब संत जी ने उसको ऐसा बोला कि मैं भैंस हूँ, तो 3 मास तक लगातार मैं संकल्प करता रहा, तो 3 मास के बाद मेरा वो संस्कार बन गया, मेरा वो स्वभाव बन गया। तो संत जी ने उसको संकल्प शक्ति का प्रभाव कैसे पड़ता है वो व्यक्ति को अनुभव कराया। तो ये थी आज की कहानी। तो इस कहानी के द्वारा बहुत ही अच्छी सकारात्मक बातें सीखने जैसी है। तो क्या है सकारात्मक बातें? तो कहा जाता है कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलता है। बीज यदि सड़ा हुआ है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। तो वैसे ही हमारे मन के अंदर जो प्रतिदिन संकल्प चलते हैं, करीब करीब 60,000, 50,000, 55,000, किसी के 35,000 प्रतिदिन संकल्प चलते हैं। तो ये जो संकल्प मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, तो जैसे आपके संकल्प उत्पन्न होते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है। माना आपके जीवन का व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है। इसलिए एक कलयुग के अंत के समय के अंदर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जो सभी आत्माओं का पिता है, वो शिव भगवान है, वो अवतरित होकर के सभी आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। तो राजयोग क्या है? तो राजयोग अर्थात ईश्वरीय स्मृति, सतत परमात्मा की स्मृति करना, उसमें ही रमण करना, इसी को ही राजयोग कहा जाता है। तो साक्षात शिव भगवान अभी सभी को ईश्वरीय स्मृति के द्वारा ईश्वरीय संस्कार बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, जिस शिक्षा के कारण हमारा जो आसुरी स्वभाव है वो दैवी स्वभाव बन जाता है। तो बहुत अच्छी बात अभी आप सुनेंगे कि संकल्प शक्ति के अंदर इतनी पावर है कि वो असंभव कार्य को भी संभव आसानी से कर सकता है, क्योंकि संकल्प के अंदर क्रिएटिव एनर्जी होती है। हमारे जितने संकल्प हम उत्पन्न करते हैं मन के अंदर, हर एक संकल्प में क्रिएटिव रचनात्मक ताकत होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। हम अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना चाहते हैं, अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में ही है, क्योंकि संकल्प पावर हमारे अंदर ही है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही
बनेंगे। हम ही अपने उज्जवल भविष्य का आधार है। हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। तो सारा ही मदार है, फाउंडेशन है संकल्प शक्ति। तो जानेंगे आप सभी, ये जो दिन भर में 1 मिनट के अंदर भी 35, 40, 50 संकल्प चलते हैं और दिन भर में जो 50,000, 60,000 कई व्यक्तियों को जो पागल हो जाते, उसको तो 70,000 तक संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं। और जो डिप्रेशन वाली जो व्यक्ति होती है, चिंता होती, उसके भी संकल्प बहुत उत्पन्न होते हैं। तो जब मेडिकल साइंस ने ये संकल्प के ऊपर रिसर्च की, तो सभी जो साइंस वालों ने ये पृथक्करण किया, एक क्लासिफिकेशन किया कि संकल्प जो व्यक्ति के मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, 4 प्रकार के संकल्प सभी के मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। उसमें जो पहले प्रकार का जो संकल्प होता है, थॉट्स होता है, जिसको हम विचार बोलते हैं, वो है श्रेष्ठ विचार, जो सबसे उत्तम है, सर्वाध्यक्ष है, जिसके अंदर पावर है, जो आपकी अजागृत शक्ति को भी जागृत कर देता है, विल पावर को जागृत कर देता है। वो शक्ति है श्रेष्ठ संकल्प के अंदर। तो क्या है श्रेष्ठ संकल्प? कौन से है श्रेष्ठ संकल्प? तो अपना विचार न करके, स्वार्थवश विचार न करके, जब हम औरों का विचार करते हैं, औरों को सहयोग देते हैं, औरों का कल्याण करने के लिए जब हम सोचते हैं, है ना, परोपकारी जब बनते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना के जब संकल्प मन में उत्पन्न करते हैं, यही है श्रेष्ठ संकल्प, जिससे हमको तो प्राप्ति होती है, हमारा जीवन भी खुशियों से संवर जाता है और दूसरों को भी हम अपने संकल्प के द्वारा सुख दे पाते हैं। तो ये है श्रेष्ठ संकल्प जो हमको उत्पन्न करने चाहिए। दूसरे संकल्प है आवश्यक संकल्प, आवश्यक विचार, आवश्यक थॉट्स। तो आवश्यक थॉट्स कौन से चलते हैं? तो जो हम रूटीन में जो भी कार्य करते हैं, जो हमारी प्रवृत्ति होती है, जो दिनचर्या होती है जीवन की, वो जो रूटीन काम होता है, आवश्यक काम होता है, जो जीवन में करना अति आवश्यक है, वो है नेसेसरी थॉट्स, इसको आवश्यक जरूरी विचार संकल्प कहा जाता है। फिर तीसरे प्रकार के जो संकल्प है, तीसरे और चौथे प्रकार के संकल्प, वो हमको कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो थॉट्स से, वो संकल्प करने से हमारी आत्मा की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो नष्ट होती है। तो तीसरे प्रकार के जो विचार है, वो है व्यर्थ विचार, वेस्ट थॉट्स। तो क्या है व्यर्थ विचार? तो जैसे हम मेरी तेरी बातें करते हैं, पर चिंतन करते हैं, जिसमें हमको भी कुछ नहीं मिलता, दूसरों को भी कुछ नहीं मिलता, ऐसी बातें, मान लो कि हम कोई जगह जा रहे हैं, बस छूट गई, फिर घंटों हम वही थॉट्स चलाते हैं, विचार चलाते हैं कि बस मिल जाती तो मेरा काम पूरा हो जाता, मैं उस स्थान पर पहुंच जाता, लेकिन बस चली गई। उसके बाद थॉट्स चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे ही आपके जो विचार है, वो व्यर्थ के डस्टबिन में चले जाते हैं। तो ये जो व्यर्थ संकल्प है, जो हम जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम
करते रहते हैं। तो जितना हम ज़्यादा व्यर्थ संकल्प करेंगे उतने समर्थ संकल्प के लिए जगह नहीं रहेगी। और व्यर्थ संकल्प के कारण हमारी जो बुद्धि की जो मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड होता है, वो फुल हो जाता है, जिससे कि हमको निराशा, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना चाहिए, उससे बचते रहना चाहिए। और जो चौथे प्रकार के संकल्प है वो है नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव थॉट्स, जिसको हिंदी में नकारात्मक विचार संकल्प कहा जाता है। तो क्या है नकारात्मक विचार? तो जब हम औरों को गिराने की कोशिश करने के लिए जो थॉट्स करते हैं, नफरत के जो थॉट्स करते हैं, जो कुविचार करते हैं, जो क्रोध में आकर के अपशब्द बोलते हैं और जो अंदर संकल्प करते हैं, वो सारे नेगेटिव थॉट्स है। दूसरों को दुखी करना, दूसरों को तंग करना, दूसरों को परेशान करना। तो इसके लिए जब आप कोई मन में थॉट्स करते हैं कि ऐसा मैं करूँगा, इसको ऐसा पाठ पढ़ाऊँगा, इसका ऐसा मैं बदला लूँगा, तो ये जो नेगेटिव संकल्प है वो कभी नहीं करने चाहिए। और नेगेटिव थॉट्स उसे भी कहा जाता है कि हम बहुत बीमार है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे शरीर में तो बहुत दर्द है। तो ये जो भी थॉट्स हम करते हैं, वो थॉट्स के कारण वो शक्ति इमर्ज हो जाती है, जो आपके अंदर वो ताकत होते हुए भी वो कार्य आप कर नहीं पाते हैं। इसलिए ये नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं करना चाहिए। तो हमने 4 प्रकार के थॉट्स देखे। तो जो लास्ट जो नेगेटिव थॉट्स हमने देखा, तो नेगेटिव थॉट्स वारंवार जब हम करते हैं तो सारी ही हमारी जितनी भी आत्मा की जो विशेषता है, आत्मा की जो शक्ति है, वो सारी ही क्षीण हो जाती है। कई इतिहास के अंदर भी ऐसे ऐसे महान व्यक्ति होकर गए जिन्होंने केवल श्रेष्ठ विचार किया। आवश्यक विचार तो करना ही है, लेकिन व्यर्थ विचार और कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं किया। कैसी भी परिस्थिति उनके सामने आई, लेकिन नकारात्मक उन्होंने पहलू सोचा ही नहीं। क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिव सोचने से आपके अंदर वैसा ही शक्ति का संचार होता है। तो जैसे दिखाते हैं रामायण के अंदर भी कि जब हनुमान जी समुद्र को देखते हैं और जब लंका जाने के लिए वो बीच में समुद्र का निरीक्षण करते हैं, तब वो जामवंत जी को कहते हैं कि मैं कैसे ये समुद्र को लांघ करके मैं वहाँ लंका में पहुँचूंगा। लेकिन जामवंत जी उनकी ताकत को जानते थे कि ये उड़ सकते हैं और ये इतने एक समुद्र नहीं कई समुद्र वो पसार कर सकते, उनके अंदर इतनी ताकत है। तो जब जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं अपने शक्ति के बारे में, अपनी ताकत के बारे में, अपनी पावर के बारे में, तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का दर्शन होता है और वो सारा ही समुद्र लांघ करके लंका में पहुंच जाते हैं। तो ये जो शक्तियाँ है, ये सारी शक्तियाँ हमारे संकल्प शक्ति से ही बनती है। जब हम अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, श्रेष्ठ सोचते हैं, तब ये शक्ति उत्पन्न होती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे
एक एग्जाम्पल हम ले तो जैसे मैं अपने एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मान लो कि मैं अकेला जा रहा हूँ, तो अकेला मैं जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो इतनी एनर्जी से मैं नहीं दौड़ूंगा। रोज मैं दौड़ने के लिए जाता हूँ लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होगी। लेकिन मान लो कि 4-5 व्यक्ति के बीच में दौड़ की कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें मैं हूँ, तब मेरी एनर्जी कितनी होगी दौड़ते समय। और तीसरी बात कि मान लो कि मेरे पीछे कोई शेर आ जाए या कुत्ता आ जाए, तब मेरी जो स्पीड है दौड़ने की, भागने की, वो कितनी बढ़ जाती है। तो आप देखिए कि एनर्जी तो मेरे अंदर है, लेकिन परिस्थिति कैसी है, कोई प्रतिस्पर्धा है या सामान्य परिस्थिति है या कोई ऐसे जानवर पीछे पड़ जाता है और ऑटोमेटिक हमारी विल पावर, अंदर की जो ताकत है, वो पावर है, वो शक्ति जाग जाती है। तो हमारे अंदर ही सारी शक्ति अंदर ही निहित है, लेकिन केवल उसको उजागर करना है, केवल उसको जगाना है, केवल उसको जागृत करना है। तो कैसे जागृत होगा? तो श्रेष्ठ संकल्प करने से, पॉजिटिव संकल्प करने से ही वो शक्ति जागृत होगी। तो आपके सामने कितने कितने उदाहरण है कि दिखाते हैं कि गांधी जी 25 साल की उम्र थी, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प शक्ति को जगाया और संकल्प शक्ति से ही विल पावर जागृत होता है। क्योंकि जितना आप संकल्प करेंगे तो वो आपका ऑरा बन जाता है। एक ही विचार वारंवार करने से, निरंतर करने से वो आपकी वृत्ति बन जाती है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है, सारा एटमॉस्फेयर बनता है। जब आप ने देखा होगा कि आप खुशी के संकल्प चलाते हैं तो आजू बाजू वाले भी खुशी का वातावरण उनके अंदर भी, उनके मन के अंदर भी और वातावरण के अंदर भी खुशी के प्रकंपन फैल जाते हैं। तो गांधी जी के अंदर भी 25 साल की उम्र के अंदर विल पावर जाग गया और वो विल पावर के आधार से, संकल्प शक्ति के आधार से उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेजों ने 150 साल तक जो राज्य किया था, उन्होंने अहिंसा और सत्य के बल से सभी को और विल पावर से सभी को भगाया और सारे ही भारत देश के राष्ट्र के पिता बन गए गांधी जी बापू। तो यह है संकल्प शक्ति का कमाल। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है नरेंद्र, जिनका बाद में नाम पड़ता है स्वामी विवेकानंद, जिनको सारी दुनिया जानती है। सिर्फ जब वो 9 साल की उम्र थी तब उन्होंने संकल्प शक्ति के आधार से अपने विल पावर को जागृत किया। मुझे भारत देश को आगे बढ़ाना है, सारे भारत देश का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में फैलाना है। 9 साल की उम्र में अपने संकल्प के आधार से उन्होंने ये विल पावर को जागृत किया, तो वो स्वामी विवेकानंद बन गए। तो तीसरा भी उदाहरण, एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है, वो है मदर टेरेसा। उनकी तो 60 साल की उम्र थी, तो 60 साल की उम्र में भी उन्होंने अपना विल पावर को जागृत किया कि जब एक व्यक्ति एकदम रोगी था, तो एक वृद्ध था, उनके बच्चे ने, उनके शरीर में से रस्सी निकल रही थी, परु निकल रहा था, तो उनको डस्टबिन में फेंक दिया था। जब ये नर्स थी मदर टेरेसा, छोटी उम्र थी, तब वो वॉकिंग में गई और डस्टबिन में ये जो व्यक्ति पड़ा था वृद्ध, उसको देखा, उसका उपचार किया। तब उनको संकल्प आया कि मैं सारा जीवन ही यही सेवा करूंगी। तो उस संकल्प
में इतनी पावर थी कि उस समय उनका विल पावर जागृत हो गया। और अब आप सभी जानते कि सारी दुनिया में वो एक सामान्य परिचारिका थी, एक नर्स थी जो मदर टेरेसा बन गई। तो क्या नहीं कर सकता है आपका संकल्प। सिर्फ आपको पॉजिटिव या श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ होना चाहिए। जब तक आत्मा का कनेक्शन सुप्रीम जो पावर हाउस है, जो जिससे वहाँ लाइट हाउस है, जिससे शक्ति का संचार होता है, जहाँ से शक्ति उत्पन्न होती है, तो वहाँ जब आप अपनी मन और बुद्धि वो सुप्रीम पावर हाउस में कनेक्ट करते हैं अपने को आत्मा समझ करके, तब हमारी आत्मा के अंदर शक्ति का संचार होता है, पावर आती है। और वो पावर से जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वो विल पावर जागृत करते हैं। और दूसरा, अभी मुझे ये भी उदाहरण याद आ रहा है कि संकल्प शक्ति का प्रभाव शरीर में पड़ जाता है। तो एक व्यक्ति था जिन्होंने ऐसा कृत्य किया था, ऐसा गुनाह किया था कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई। तब अमुक डॉक्टर लोगों ने बताया कि आप उसको फांसी मत दो, हम एक इन्वेंशन करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं कि संकल्प शक्ति का प्रभाव व्यक्ति के अंदर कितना पड़ता है। तो वो व्यक्ति को, वो जो डॉक्टर होते हैं वो टीम को वो व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। और फिर डॉक्टर लोग वो व्यक्ति को रूम में ले जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुझे अभी फांसी नहीं मिलेगी, तुझे, हमने सभी ने सोचा है कि तुझे एक बहुत काला कोबरा सांप होगा, एकदम जहरीला, तो तुझे कल सुबह ही वो डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जब वो व्यक्ति को ये डॉक्टर की टीम ये कहती है कि सांप तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु सुबह हो जाएगी और तुझे मुंह तेरा काले कपड़े से ढक दिया जाएगा और तुझे बांध दिया जाएगा, तो ये सीन उसके मन के अंदर इतना छप जाता है कि उसके सब कॉन्शियस माइंड में, अजागृत मन में चला जाता है कि जब सुबह होती है और सुबह होती है, डॉक्टर की टीम आती है, उसके मुंह को काले कपड़े से ढक देते हैं, एक चेयर में उसको बांध देते हैं, तो उसके संकल्प में बस उसको कोबरा सांप ही दिखता है। और इतने रात भर में उसने ऐसे संकल्प किए थे, और जब समय आता है तब एक्चुअली डॉक्टर की टीम उसको सांप उसको डसता नहीं है, लेकिन एक छोटी सी सुई उसको चुभाते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि देखते ही देखते थोड़े ही समय में वो व्यक्ति का सारा शरीर हरा हो जाता है और वो मर जाता है। तो आप देखिए कि संकल्प शक्ति से सारी रात उन्हें एक ही संकल्प किया, कोबरा सांप जहर मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जब वो सोई उसको चुभाई गई तब इतना संकल्प में तीव्रता थी, उसको लगा कि यही सांप ने मुझे डसा है, और वो उनका संकल्प सारा ही शरीर में जहर को फैला दिया, विष को फैला दिया और उसके शरीर को हरा बना दिया और वो तुरंत ही मर जाता है। तो आप सभी सोचिए कितनी ताकत है हमारे विचारों के अंदर, थॉट्स के अंदर। तो हम अपने विचार को कभी देखते नहीं है, नहीं सोचना है वो सोचते रहते हैं। कितने ही व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स हम दिन भर में करते हैं।
तो परमपिता परमात्मा भी सभी को कहना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जब आप सुबह सुबह उठेंगे, तो जब आप उठते हो तो पहला संकल्प हमेशा जो जीवन में प्राप्त करना है वही आपको संकल्प करना है। जो प्राप्त नहीं करना है वो संकल्प उठते ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अजागृत मन वो जागृत रहता है 10 मिनट के लिए, और उसके अंदर इतनी पावर है कि वो आपके संकल्प को साकार बना देता है। मान लो कि उठते ही आपने सोचा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बीमार हूँ, तो आप अच्छे होते हुए भी बीमार हो जाएंगे। और धन जब आएगा, लेकिन ये आपने संकल्प किया कि मैं तो गरीब हूँ, तो धन भी दूसरे के वहाँ चला जाएगा। तो ये है संकल्प शक्ति का प्रभाव। इसलिए जब भी आप सभी उठे तो पॉजिटिव सोचना है। अगर आप धनवान बनना चाहते हो, निरोग अपने शरीर को रखना चाहते हो, निरोगी बनना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, तो उठते ही आप सोचिए कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ भी आ गया है, मैं समृद्धि से परिपूर्ण हूँ। तो ऐसे ऐसे अच्छे थॉट्स मन में देंगे तो जो आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ आ जाएगा। ये सनातन सत्य है। और कितने भी आपके अंदर रोग है, कितने भी दर्द है, लेकिन जब उठते ही आप ऐसा सोचेंगे मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मैं तो निरोग हूँ, मैं तो निरोगी हूँ, मैं तो मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, ऐसा जब उठते ही आप संकल्प करेंगे तो बीमारी होते हुए भी बीमारी भाग जाएगी। ये संकल्प की इतनी असर होती है। तो आप सोचिए कि जब आप 1 मिनट के लिए पॉजिटिव करते हैं तो 1 मिनट पॉजिटिव संकल्प करने से 1 घंटे तक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव ताकत मिलती है, पावर आपको मिलता है। तो क्यों नहीं 1 मिनट में जो 1 घंटे की एनर्जी हमको प्राप्त होती है, तो हम सारा ही दिन जब पॉजिटिव संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ ही सोचेंगे, तो हमारी आत्मा कितनी शक्तिशाली बन जाएगी। सोचने जैसी बात है। तो दूसरा ये भी मुझे बहुत अच्छी बात जो आप सभी गांठ बांध लेंगे, याद रखेंगे कि ये जो संकल्प है, हमारा जो मन है जो संकल्प उत्पन्न करता है, विचार उत्पन्न करता है। तो मान लो कि ये जो आपका मन है वो अलाउद्दीन है। तो आप सभी ने अलाउद्दीन की भी कहानी सुनी होगी कि अलाउद्दीन का चिराग था, वो घिसने से वो जिन उत्पन्न होता है और सब काम कर देता था। तो मान लो कि अलाउद्दीन आपका मन है और आपकी जो बुद्धि है वो चिराग है, क्योंकि आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार की बनी हुई है। मन वो विचारने का काम करता है, संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय देती है ये संकल्प अच्छा है या बुरा है। तो जैसा आप मन के अंदर विचार करेंगे, बुद्धि उसी अनुसार निर्णय देती है और उसी अनुसार आपके संस्कार, आपकी आदत, आपकी हैबिट बनती है। तो ये जो मन है वो अलाउद्दीन है और जो बुद्धि है वो चिराग है। तो मन में जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो जितना बुद्धि के अंदर वो घिसेंगे, माना चिराग वो बुद्धि का काम करता है, तो वो चिराग को घिसेंगे, माना अच्छे पॉजिटिव थॉट्स चलाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड वो जीन है, जीन का काम करता है।
तो वो जिन जैसे सब काम कर देता था, ऐसे ही जब बुद्धि रूपी चिराग को घिसते हैं, अच्छे संकल्प करते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो संकल्प चले जाते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। फल आप भोलेपन से भी जो बोलेंगे, आप मजाक से भी बोलेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है। आप सोचेंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड भल आपने मजाक में बोला, लेकिन वो सही ले लेता है और वैसा ही आपको बना देता है। इसलिए पॉजिटिव सोचना है और वो चिराग को घिसेंगे तो वो जो जिन्न उत्पन्न होगा वो आपका सब काम कर देगा। इसलिए हम ही आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। इसलिए तथास्तु कभी भी हमको करना नहीं है। हम ही श्रापित अपने आप को करते हैं और हम ही अपने आप को वरदान दे सकते हैं। तो जब आप निरंतर एक ही थॉट्स करते रहेंगे कि मैं तो दिल शिकस्त हूँ, मुझे तो डिप्रेशन हो गया है, मुझे तो बहुत भय लगता है, डर लगता है, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, धिक्कार है मुझे, ऐसे नेगेटिव थॉट्स करने से क्या होता है कि वो जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी ही सारे वायुमंडल में भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर प्रवेश हो जाती है और न होते हुए भी वैसा ही परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। इसलिए अपने आप को कभी भी तथास्तु नहीं कहना है। तथास्तु कहो, लेकिन ये संकल्प के साथ कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे सभी का कल्याण करना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मैं सभी का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। तो जब आप मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, ऐसे ऐसे स्वमान के अंदर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। जब इस स्वमान के अंदर आप स्थित हो जाएंगे तो आपके अंदर शांति नहीं है, सुख नहीं है, खुशी नहीं है, जीवन में बेचैनी है, तो ये बेचैनी सारी चली जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि आपके विचार ही आपके भविष्य को बनाता है। तो आप सभी आज से ये संकल्प कर ले, एक प्रतिज्ञा कर ले, एक गांठ बांध ले कि कभी भी जब मैं उठता हूँ तो मुझे नेगेटिव संकल्प नहीं करने हैं और मन में जब भी मैं फ्री बैठता हूँ तब मुझे परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है, क्योंकि परमात्मा है शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, खुशियों का भंडार। तो जब हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ कनेक्शन करते हैं, तो कहा जाता है जैसा आपका संग होगा वैसा रंग अवश्य लगता है। तो जब परमात्मा के साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो सारे ही शक्तियाँ, सारे ही परमात्मा के जो खजाने हैं हमारे आत्मा के अंदर आ जाते हैं और हमारा जीवन ही श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये था संकल्प शक्ति के ऊपर आज की जो कहानी जो हमने सुनी कि संकल्प शक्ति का वो व्यक्ति के अंदर कितना प्रभाव पड़ा। अच्छा, ओम शांति।